एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी प्रैक्टिस डेट 12 स्टार्ट होती है और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि क्लास की आने वाली नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं। तो चलिए बताइए किस शैली में हुए हैं। तो इसका राइट हो जाएगा जैन शैली में। सांझी कला किस पर की जाती है। तो चलिए बताएं सांझी कला किस पर की जाती है। तो ये की जाती है भूमि पर। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। तो ये राजस्थानी पहाड़ी का। महाराजा संसार चंद इस शैली के चित्रकला के महान संरक्षक थे। तो चलिए बताइए किसके थे। तो इसका राइट हो जाएगा कांगड़ा। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। तो चलिए बताइए अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। तो ये दिखाई पड़ती है विषाद की। इसका राइट हो जाएगा सी। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे। तो चलिए बताइए इनके प्रारंभिक कला गुरु कौन हो जाएंगे। तो इनके प्रारंभिक कला गुरु थे इटालियन कलाकार गिलहर्ड। इसका राइट हो जाएगा ए। इटालियन कलाकार गिलहर्डी थे। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चलिए बताइए किस वर्ष हुई थी। तो ये हुई थी 1919 में। इसका राइट हो जाएगा। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो चलिए बताइए किस वर्ष में हुई थी। तो ये हुई थी 1943 में। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। तो इस ग्रुप का क्या नाम है। तो उसका नाम है ग्रुप 1890। असंबंध चित्रकार का नाम बताइए। तो चलिए बताइए इसमें से कौन असंबंध है। तो देखते हैं इसमें से कौन असंबंध हो जाए। तो राम कुमार असंबंध है। मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। तो चलिए बताइए किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। तो ये अकबर का था। मुगल शैली में व्यक्त चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला। तो चलिए बताइए किसके समय में मिला है। तो ये मिला है जागीर के समय में। कीर्ति स्तंभ कहाँ है। तो चलिए बताइए कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है। तो ये है चित्तौड़गढ़ में। समीक्षावादी कलाकार कौन है। तो चलिए बताइए इसमें से कौन हो जाएंगे समीक्षावादी कलाकार। तो सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। इसका राइट हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जितने भी इस वक्त क्वेश्चन चल रहे हैं सभी देखिए ये सभी एलटी ग्रेड के आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं एलटी ग्रेड में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मधुबनी चित्रकारी भारत के किस प्रांत से संबंधित है। तो चलिए बताइए किस प्रांत से संबंधित है। तो इसका राइट हो जाएगा बिहार। मुगल सिंहासन पर जागीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था। तो चलिए बताइए किस चित्रकार ने चित्रित किया था। ये किया था अबुल हसन ने। इनके बहुत ही प्रिय चित्रकार अबुल हसन जागीर के बहुत ही प्रिय चित्रकार थे। अबुल हसन के पिता का क्या नाम था। तो चलिए बताइए अबुल हसन के पिता का क्या नाम था। तो ये था आका रिचा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। तो चलिए बताइए पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर दानिश। इसका राइट हो जाएगा डी। चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। तो चलिए बताइए किस चित्रकार ने बनाया था। तो ये बनाया था क्षितिनाथ मजूमदार ने। इसका राइट हो जाएगा बी। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है। तो चलिए बताइए कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हो जाएगा। तो ये है यामिनी राय। असंबंध बताइए इसमें से असंबंध कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट असंबंध कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ज्योति भट्ट जो प्रिंट मेकिंग है। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो चलिए बताइए तैल रंग का भारत में पूछा गया है। तो किया था राजा रवि वर्मा ने। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है। तो इसमें से कौन ऐसा चित्रकार है जो अवनींद्रनाथ का शिष्य नहीं है। तो चलिए बताइए तो गोपाल घोष नहीं है। किस चित्रकार ने बाघ अजंता व जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। तो चलिए बताइए किसने किया था। तो इसे किया था असित कुमार हल्दार ने। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए। तो किसने बनाए हैं। तो ये बनाए ईसा पर आधारित चित्र किस चित्रकार ने बनाए। तो किसने बनाया चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा यामिनी राय। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार हैं। तो चलिए बताइए प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कलाकार कौन हो जाएंगे। तो है गायतोंडे। कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें देता है दक्षिणी शैली का।
मद्रास चोलमंडलम क्या है? मद्रास चोलमंडलम क्या है? तो ये हो जाएगा कलाकारों का एक गांव। पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? तो चलिए बताइए किस संस्था से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे दिल्ली शिल्पी चक्र से। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं। तो चलिए बताइए नीली रात के चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट हो जाएगा एम.एफ. हुसैन। चांद को देखकर भागता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? तो चलिए बताइए किस चित्रकार की कृति हो जाएगी? तो जॉन मीरो की है। आर.एस. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे? तो चलिए बताइए किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य? तो ये थे लखनऊ कला महाविद्यालय के। ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो चलिए बताइए कौन सी ऐसी विशेषता है ईरानी शैली की? तो ये रेखाएं हैं। किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नजर में ठोस करने काले विस्तार के रूप में दिखते हैं? तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा जयराम पटेल। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा धरातल। समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है लय। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो चलिए बताइए इसमें से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? तो काम के साथ। इसका राइट सी हो जाएगा। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? तो सूर्य के प्रभाव पर पड़ा। कांच के ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो चलिए कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट हो जाएगा मोने। अंतिम भोज चित्र के चित्रकार कौन है? तो चलिए बताएं अंतिम भोज के चित्रकार का नाम बताइए। तो हो जाएंगे लियोनार्डो दा विंची। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं टर्नर। 3 संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो चलिए बताएं। तो सभी को बताया किसकी हो जाएंगी? तो चलिए बता दीजिए किसकी हो जाएंगी? तो ये है पिकासो की। डेविड का मूर्तिकार कौन? डेविड का मूर्तिकार कौन है? तो चलिए बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा डोनातेल्लो। टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज क्या है? तो चलिए बताइए सबसे बड़ा पॉइंट साइज कौन सा हो जाएगा? तो ये 96। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग अच्छे से याद करना। उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता है। तो चलिए बताइए कौन सा ऐसा चित्रकार जो लंबी गर्दन का चित्रांकन करता है? तो करते हैं कौन करते हैं? तो ये करते हैं मोदिगेलियानी। इसका राइट हो जाएगा बी। अजंता के चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्व का अंकन है। और दूसरा है क्योंकि इससे इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया था। तो चलिए बताइए इसका राइट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा सी। ए सही है तथा आर गलत है। फिर से आगे हम निम्नलिखित में से सुमिलित करें। तो चलिए फिर से आगे हमारा सुमिलित करने वाला तो देखते हैं। यथार्थवाद कौन? अपोलोनियर यथार्थवाद हो जाएंगे। ये यथार्थवाद हो जाएंगे। और अरस्तु प्रतिरूपण। हाँ। सेकंड फ्राइडे क्या हो जाएंगे? फ्राइडे हो जाएंगे लिबिडो। और क्लाइव वेल हो जाएंगे रूपवाद। तो हमारा राइट आंसर 4 3 1 2 कहाँ है? तो ये बी हो जाएगा। इसका राइट हो जाएगा बी। फिर से हमारा मिलान करने वाला आ गया है, देखते हैं। विज्ञापन कॉपीराइट और प्रिंटिंग लेजर प्रिंट और कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और इमेज एडिटिंग फोटोशॉप। तो इसका राइट 3 1 4 2 कहाँ पर है? तो सी। इसका राइट हो जाएगा सी। 2 रंग
हाफ टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की दो समान फुल प्लेटों से करने की तकनीक को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, चलिए बताइए। तो इसे कहा जाता है दुरंगा। किसका आकार x सेमी में मापा जाता है, तो चलिए बताइए। तो ये नापा जाता है समाचार पत्र में। तो हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।